आइए चलिए आप और हम लोग मिल करके ब्राह्मणों के गुण को देखते हैं, है ना। बोलिए ब्राह्मण भगवान की जय हो। अभी क्या है ना ये महापुरुष व्यक्ति, लड़का, लौंडा हमको मिला जो ब्राह्मणों के गुण बता रहा था। अब से पहले जब अन्य लोग ब्राह्मणों के बारे में कुछ बातें बोलते थे कि ब्राह्मण इतना शातिर होता है, या ब्राह्मणों ने अपनी शातिरता की वजह से इस देश पे इतना कब्जा किया और इस तरीके से बहुजनों को गुलाम बना करके रखा, तो लोग थोड़ा कम यकीन मानते थे। तो मैंने सोचा क्या, मेरे को इसका वीडियो दिखा। ओ मैंने कहा भाई साहब, इसने जो बातें बताई ब्राह्मणों के बारे में, मैं सोच करके दंग रह गया। अब चलिए सुनते हैं कि उसने वो अच्छाई बताई है या बुराइयां बताई हैं, सुनते हैं साथ में मिलकर के। ब्राह्मण से यदि आपने झगड़ा कर लिया, ब्राह्मण के विरुद्ध आप कोई ऐसी टीका टिप्पणी करने लगे, ब्राह्मण से कुछ गलत कहने लगे, तो ध्यान रखना ब्राह्मण बदले में जवाब नहीं देगा, खुद लड़ेगा नहीं, पर लड़ाएगा ऐसी जगह कि सातों पुश्तें उलझी रहेंगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। ये ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण स्वयं लड़ता नहीं है, पर बेटा लड़ाता ऐसी जगह है सातों पुश्तें उसी में निकल जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्राह्मण पेठी पताल छलो बलि, ब्राह्मण 60,000 को जारे, ब्राह्मण सोख समुद्र कियो और ब्राह्मण ही दुष्ट ने दल मारे, ब्राह्मण लात हनि हरि के तनु, ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे, ब्राह्मण से मत वैर करो को, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे, ब्राह्मण से मत वैर करो को, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। बोलिए ब्राह्मण भगवान की जय हो। सुन लिया आपने। मैं क्या ही बोलूं, इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की शायद जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण लोग जो है ना, और जो खास तौर से जो ब्राह्मणवाद फैलाने का काम करते हैं, देखिए इस देश में जाति बहुत हैं, वंश बहुत हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, मतलब हर तरीके की, तमाम तरीके की ऊंच नीच हैं, भेदभाव हैं, सारी चीजें हैं। उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब ये होती है जब कोई गोरा वाद दिखाए, है ना, दूसरों पर अत्याचार करके, कोई काला वाद दिखाए, कोई ब्राह्मणवाद दिखाए, उससे प्रॉब्लम होती है कि जब वो दूसरे लोगों को नीचा दिखा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है। अभी ये महाशय जो है ना, सभी के देवता हैं, सभी के देवता हैं, ये लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उससे तो देव भी हार गए, परमेश्वर भी हार गए, मतलब भगवान हार गए, और ब्राह्मण देवता की जय। तो सुन लिया आपने, इस लौंडे ने क्या बोला है कि ब्राह्मण देवता की जय, और ब्राह्मण ये है वो है, ब्राह्मण से तो परमेश्वर भी हार गए, ब्राह्मण को कभी कुछ बोलना मत, ब्राह्मण को कभी कुछ कहना मत। अब मैं इससे ये पूछता हूं, क्या है भाई तू? यदि तू भी ब्राह्मण है तो क्या है तू? तेरे में क्या ऐसा नया, क्या ऐसा अलग है जो मुझ में नहीं है? या फिर ये कह लो कि शूद्र में नहीं है ना। ये अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और इसके जैसे और भी जो लोग हैं वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, भगवान का रूप कहते हैं, और मैं कहता हूं कि भगवान से भी ऊपर कहते हैं कि ब्राह्मणों से तो परमेश्वर हार गए, तो तुम क्या चीज? तो मैं पूछना चाहता हूं इससे भी, और इसके जैसे तमाम लोग जो हैं उनसे भी, और जो इन लोगों को मानने वाले लोग हैं उनसे भी, कि तुम ब्राह्मण हो और मैं शूद्र हूं, तो मुझे ये बता दो कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है? ऐसा वो कौन सा काम है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं? और ये तुम और मैं का जो मैं भेद पूछ रहा हूं ना, ये भेद ब्राह्मण और शूद्र की बात हो रही है, कि ऐसा कौन सा काम है कि आज के समय में एक ब्राह्मण कर सकता है लेकिन शूद्र नहीं कर सकता? है ऐसा कोई काम? वह क्या कर सकते हो भाई तुम? पढ़ी छपी छपाई 4 लाइनों को पढ़ करके 4 लाइन ही तो सुनाते हो, हैं? कौन सा तुम दुनिया भर के इनोवेशन कर रहे हो भाई? हैं?
कौन सा तुम अलग कुछ यूनिक इनोवेशन कर रहे हो? तुम कौन सा, जो इस देश के लाखों करोड़ों भूखे लोग हैं, क्या उनको चुटकी बजा के खाना दे रहे हो? या जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको कौन सा तुम चुटकी बजा के मकान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो? में क्रांति वैचारिक जागरूकता मंच की तरफ से द्वितीय धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 जगह जैसे लुम्बिनी वन, जहां पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान, कपिलवस्तु जहां पर वो खेला करते थे, जहां उनका घर था, उसके बाद में उनका परिनिर्वाण स्थल जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इन 3 जगहों का भ्रमण किया जाएगा। उस यात्रा के दौरान आपको रहना, खाना, पीना, इन सब की उचित व्यवस्था रहेगी, जो कि टीम की तरफ से रहेगी। सुबह का नाश्ता और सब कुछ, बीमार होने पर दवाई भी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 3000 रुपये देने होंगे। बाकी जितना आपका खर्चा रहेगा, रहना, खाना, दवाई, नाश्ता, चाय, वो सब कुछ टीम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सीमित समय तक ऑफर है, कम सीट बची हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। धम्म यात्रा 27 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन के पीछे से रवाना होगी। उसके बाद सीतापुर होते हुए सीतापुर में पहुंचने पर 1 घंटे वहां पर लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद वहां से रवाना होगी। जो भी इच्छुक धम्मबंधु हैं अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे तुम कर क्या रहे हो अलग? कैसे तुम अलग हो भाई? कैसे तुम देवता हो अपने आप में ही? मैंने कोई कहावत सुनी थी कि कुत्ता अपनी धुन में मगन रहता है, पता नहीं क्या, कुछ ऐसी कहावत थी कि आप आदमी अपनी ही धुन में मगन रहता है ना? मतलब वही सीन चल रहा है कि तुम अपनी धुन में मगन हो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, काय में वर्ण में, हम ब्राह्मण हैं तो हम बहुत भले हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम तो इतने ऊंचे हैं कि हमने परमेश्वर को हरा दिया है। अपनी चित्त अपनी पट, वाह। और जब बात आती है ना सामाजिक की, जब बात आती है रिजर्वेशन की, तब ये लोग रोना करते, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको भी आरक्षण दो। अच्छा, जब सामाजिक अधिकार, सामाजिक हक की बात आई तो तुम ब्राह्मण गरीब भी हो गए? गजब ब्राह्मण हो भाई तुम तो, है? मतलब एक तरफ तो अपनी चोड़ कम नहीं है, वो कहते ना कि टांग फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। मुझे वही वाला हिसाब लगता है कि एक तरफ तो तुम लोग हम तो, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, और जब बात आती है एक्चुअलिटी की, जब बात आती है रियलिटी की, जब बात आती है फैक्ट्स की, जब बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ की, जो हमारी, आपकी और सभी लोगों की है, तब ये लोग कहते हैं जी ब्राह्मण तो गरीब भी हैं, उनको भी रिजर्वेशन दो। अच्छा, अब तुम गरीब हो गए। अबे अगर कोई गरीब ब्राह्मण है तो वो जो अमीर ब्राह्मण है उनसे मांगो ना, तो तुमको समाज से मांगने की क्या जरूरत है? तुमको संविधान से मांगने की क्या जरूरत है? तुम उनसे मांगो जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिन्होंने परमेश्वर को हरा दिया। और लेकिन एक बात और आपको बताऊं, इस बंदे ने सही बोला कि जो ब्राह्मण है ना, वो कभी भी आकर के फ्रंट पे नहीं लड़ता, वो दूसरों से, तुम्हारे ही कुनबे के, तुम्हारे ही घर के लोगों से तुम्हें लड़ा देगा, और तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं समझ पाएंगी कि आखिरकार ये लड़ाई शुरुआत हुई तो हुई क्यों। तो इसीलिए इन जैसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, जो स्पेशली ब्राह्मणवाद को फैलाने का काम करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंग्रेज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आंगड़ा हो, बंगड़ा हो, कुछ भी हो, रहो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, पढ़ाई लिखाई करो, अपना आगे बढ़ो, देश में डेवलपमेंट करो, अपना जीएसटी भरो, इनकम टैक्स दो, सारी चीजें करो, नो इशू। लेकिन तुम ससुरा कोई एक बन करके इनको जी हम ही हम हैं, तो ना बेटा ना, ये तो संभव नहीं है। और खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के राज में तो ये संभव नहीं है ना? तुमने बेशक परमेश्वरों को हरा दिया होगा, लेकिन संविधान को नहीं हरा पाओगे, है ना? तो बस इस बात को सोच समझ करके चलो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, और चाहते हैं कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।